कुंभ जिसमें 66 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, उसे दहलाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा हुआ है एक आतंकी की गिरफ्तारी से। इस आतंकी को कौशांबी से गिरफ्तार किया गया और इसने पूछताछ में बताया कि यह महाकुंभ में आतंकी हमले के लिए आया था। यूपी एसटीएफ से पूछताछ में भी बड़ा खुलासा हुआ है और इसमें आतंकी का पाकिस्तानी कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। एसटीएफ से पूछताछ में आतंकी का पाकिस्तान कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया। खुलासा हुआ कि आतंकी लजार मसीह के पास से जो हैंड ग्रेनेड मिले हैं वो पाकिस्तान से मंगवाए गए थे। ये सभी हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगवाए गए थे। जिस बम को पुलिस यहां डिफ्यूज कर रही है उसके निशाने पर क्या था, यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस विस्फोटक का टारगेट था सनातन का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ। लेकिन इस आतंकी के ये सारे नापाक मंसूबे पुलिस ने पूरी तरह फेल कर दिए। काले कपड़े से मुंह ढके हुए इस आतंकी को देखिए। इसका नाम है लजार मसीह और ये बब्बर खालसा का आतंकी है और इसका मकसद था महाकुंभ को दहलाना। लेकिन प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की वजह से यह अपने टारगेट में सफल नहीं हो पाया। लजार मसीह को कल यूपी के कौशांबी से पकड़ा गया। यह अमृतसर का रहने वाला है और आईएसआई और खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। यह आतंकी पंजाब जेल से भागकर यूपी पहुंचा था और कौशांबी में रुका था। इस आतंकी के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 3 ग्रेनेड और 2 एक्टिव डेटोनेटर शामिल हैं। इसके अलावा एक विदेशी पिस्तौल और 12 कारतूस मिले हैं। पुलिस ने इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद इससे जब्त किए विस्फोटकों को भी निष्क्रिय किया। जो बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड, 1 सैमसंग M14 मोबाइल बिना सिम कार्ड के तथा 1 फर्जी पते पर बनाया हुआ आधार कार्ड। गिरफ्तार हुए इस आतंकी से पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। बब्बर खालसा के इस आतंकी ने बड़े खुलासे करते हुए बताया कि वो महाकुंभ में आतंकी हमला करना चाहता था और इसी वजह से वो प्रयागराज के बॉर्डर कौशांबी में ही रुका हुआ था। आतंकी के मुताबिक वो मौका पाकर प्रयागराज में एंट्री करने की फिराक में था और मेला शुरू होने के कुछ दिन बाद ही वो अमृतसर से प्रयागराज पहुंच गया था। यह आतंकी जर्मन आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता था और आईएसआई के सीधे संपर्क में था। कौशांबी में कल रात 3:30 बजे आतंकी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। ये जो आतंकी गिरफ्तार किया है ये महाकुंभ जो चल रहा था उसमें बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि ये साजिश जो है वो प्रयागराज की सीमा में प्रवेश नहीं कर सका ये आतंकी। दूसरा बड़ा खुलासा जो है एसटीएफ की पूछताछ में इस आतंकी ने ये किया कि ये जो सारे हथियार जो इसके पास से बरामद हुए हैं ये सारे हथियार जो है वो पाकिस्तान से आए थे और ये पाकिस्तान से ये जो हथियार यहाँ भारत पहुंचे थे ये ड्रोन की सहायता से भारत पहुंचे थे। यह आतंकी भले ही बब्बर खालसा से जुड़ा था लेकिन ये किसके इशारे पर काम कर रहा था ये भी आप जान लीजिए। महाकुंभ को दहलाने की साजिश के पीछे था पाकिस्तान, जहां से ही लगातार हथियार इस आतंकी को पहुंचाए जा रहे थे। जो हथियार आतंकी के पास से बरामद किए गए हैं वो पाकिस्तान से मंगवाए गए थे और ये हैंड ग्रेनेड ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आते थे और पंजाब में आतंकी को मिलते थे। सारे हथियार जो इसके पास से बरामद हुए हैं ये सारे हथियार जो है वो पाकिस्तान से आए थे और ये पाकिस्तान से ये जो हथियार यहाँ भारत पहुंचे थे ये ड्रोन की सहायता से भारत पहुंचे थे और पंजाब के बाद इसको कौशांबी उत्तर प्रदेश लाया गया था। इस आतंकी के पास से एक सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर, गाजियाबाद के पते वाला एक आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है और यह आतंकवादी 24 सितंबर 2024 को पंजाब में न्यायिक हिरासत से भाग गया था। वहीं इस खुलासे के बाद प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विदेशी ताकतें सक्रिय होने की बात कही है।
यहाँ कानून का राज है यूपी में। कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। जो सूचना मिलती है कि विदेशी ताकतें यहाँ सक्रिय हो रही हैं तो सरकार भी सक्रिय हो जाती है, कानून भी सक्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अपने फ़र्ज़ का पूरी तरीके से निर्वहन किया और इस प्रकार की जो उपलब्धि है वो हमारी सुरक्षा को सेंध लगने से बचाती है। इससे 2 दिन पहले ही राम मंदिर को दहलाने की साजिश भी पुलिस ने नाकाम की थी, जब फरीदाबाद से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था जिसने राम मंदिर पर अटैक की साजिश रची थी। यह आतंकी शंकर बनकर राम मंदिर को टारगेट करने की फिराक में था, जिसका खुलासा उसकी गिरफ्तारी के बाद हुआ। और अब महाकुंभ को लेकर हो रही इस साजिश के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी के 2 बड़े जगहों पर हमले के लिए आतंकी भले ही 2 अलग-अलग थे, लेकिन क्या इसके पीछे मास्टरमाइंड सिर्फ एक है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।